हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गई हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की एक और नई क्लास। दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन रैंक वन पेंशन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आप एक डिफेंस के अंदर जा रहे हैं तो ये टॉपिक डिफेंस से रिलेटेड है, तो आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना वन रैंक वन पेंशन। तो सबसे पहला जो अपन पॉइंट ऐड करते हैं वो करेंगे, वन रैंक वन पेंशन मींस रिटायर्ड सोल्जर्स विथ सेम रैंक एंड सेम टाइम पीरियड ऑफ सर्विस वांट सेम पेंशन। वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है रिटायरमेंट के बाद जो रिटायर्ड हो चुके सेवानिवृत्त जो सैनिक है, सेम रैंक के, समान जिनकी रैंक है, जैसे कोई हवलदार है तो हवलदार, जितने भी हवलदार हैं वो, कोई नायक सूबेदार है तो सभी नायक सूबेदार, और सेम टाइम पीरियड, जितना टाइम उन्होंने नौकरी की है वो सेम पेंशन चाहते हैं। मान लीजिए कुछ सोल्जर हैं जिन्होंने सेम रैंक पे सेम टाइम के लिए नौकरी की, तो वो क्या चाहते हैं, सेम पेंशन चाहते हैं। लेकिन जो पेंशन है वो उनके ज्वाइनिंग और उनके छोड़ने के टाइम पीरियड के आधार पे दी जाती है। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हमें सेम पेंशन दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप एड ऑन करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट फ्रीडम टाइम देयर आर आल्सो अवेलेबल वन रैंक वन पेंशन। यदि हम बात करें आजादी के समय की, तो उस समय वन रैंक वन पेंशन लागू होती थी। बट इन 1973 अंडर थर्ड पे कमीशन इंदिरा गांधी टर्मिनेट इट। लेकिन 1973 में जब तीसरा वित्त आयोग आया, तीसरा पे कमीशन लागू हुआ, उस समय इंदिरा गांधी ने वन पेंशन वन स्कीम को टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया था। आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट इन 2015 2015 वन रैंक वन पेंशन अप्रूव्ड वंस अगेन। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट, भाजपा सरकार के 2015 में आने के बाद वन पेंशन वन रैंक की जो स्कीम थी उसको एक बार पुनः लागू किया गया। वन रैंक वन पेंशन बेनिफिट मेनी रिटायर्ड सोल्जर्स एंड टू वाइफ्स ऑफ मार्टेड। वन रैंक वन पेंशन बहुत से रिटायर्ड सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों की पत्नियों को लाभ देती है। इक्वल पेमेंट इश्यूड टू सोल्जर irrespective of their retirement date। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंदर जितने भी रिटायर्ड सोल्जर हैं उन सभी को उनकी रिटायरमेंट डेट अलग अलग होने के बाद में भी एक समान वेतन या जो पेंशन बनती है उनकी वो दी जाती है वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, अर्लियर इफ ए सोल्जर रिटायर्ड इन 2016 receiving 82% lower pension than the soldier who retired in 2016। यदि एक सोल्जर 2006 में रिटायर होता था और एक सोल्जर 2016 में रिटायर हो रहा है, तो वो 2006 वाला 82% कम पेंशन प्राप्त करेगा 2016 में रिटायर्ड होने वाले सैनिक से। मान लीजिए कोई सैनिक 2006 के अंदर रिटायर्ड हुआ, तो वो अगर 82 रुपए प्राप्त कर रहा है, कितने रुपए प्राप्त कर रहा है, 82, सॉरी 100 में से केवल वो कितने रुपए प्राप्त करेगा, 18 रुपए प्राप्त करेगा। और दोस्तों, जो 2016 में रिटायर्ड हो रहा है वो 82 रुपए प्राप्त करेगा। तो ये जो डिफरेंस है इसी को कम करने के लिए वन पेंशन वन रैंक जो स्कीम है उसको लागू किया जाना अपने सिस्टम के अंदर बहुत जरूरी है, डिफेंस के अंदर बहुत जरूरी है। थ्रू इट, इसके द्वारा गवर्नमेंट ब्रिंग इक्विटी अमंग सोल्जर एंड आल्सो सिविल पीपुल।
जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो वन पेंशन वन स्कीम के तहत सोल्जर सैनिकों और जो सिविल लोग हैं उनके अंदर समानता की भावना लाना चाहती है। नाउ पेंशन्स विल बी इंक्रीज्ड ऑटोमेटिकली विथ एवरी पे कमीशन। वर्तमान में अब जो पेंशन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाती है हर पे कमीशन के बाद, एवरी पे कमीशन विद आयोग के बाद में। नेक्स्ट है, इफ वी टॉक negatively about one rank one pension, it carry more pressure on government। यदि हम नकारात्मक रूप में बात करें तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन लेके आती है, दबाव लेके आती है। इट ऑल्सो बिकम बर्डन ऑन बजट इन नियर फ्यूचर। वन रैंक वन पेंशन स्कीम आने वाले निकट भविष्य में जो बजट है उसके ऊपर बोझ बन सकती है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ, वन रैंक वन पेंशन इज द राइट ऑफ एवरी सर्विंग एंड रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल। कि मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम प्रत्येक उस सोल्जर का, मिलिट्री पर्सनल का अधिकार है जो रिटायर हो चुका है या अभी अपनी नौकरी कर रहा है, हु आर कंटिन्यूअसली रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर आवर सेक एंड फॉर आवर नेशन। जो कि लगातार अपना जो जीवन है वो देश के लिए और हमारे लिए जोखिम में, रिस्क के अंदर डालते रहते हैं, उनका अधिकार है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। एट लास्ट दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मार्टियर्ड फैमिलीज। अंत में वन रैंक वन पेंशन स्कीम ही शहीद लोगों के परिवार का इनकम का एक सोर्स रह जाता है। गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड दिस एंड वन रैंक वन पेंशन इज नाउ इम्प्लीमेंट। और जो गवर्नमेंट है वो इसे समझ चुकी है, इसीलिए वर्तमान में वन रैंक वन पेंशन स्कीम फिर से लागू कर दी गई है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर देयर वेलबींग थ्रू वेरियस स्कीम। गवर्नमेंट जो मार्टियर्ड सैनिक है और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके भविष्य के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत सी अलग अलग स्कीमों के माध्यम से उन्हें बेनिफिट लाभ दे रही है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है वन रैंक वन पेंशन स्कीम वो कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।